Hello class 6, this is your Moral Science MS and chapter number 2. As you can see, this is your MS book and your chapter 2 is Karna the greatest donor. Donor यानी जो अपने तरफ से कुछ देता है, ठीक है. And Karna was the eldest son of कुंती का सबसे बड़ा बेटा था. ही वॉज बॉर्न बिफोर हर मैरिज, से पहले ही वो बॉर्न हो गई थी उसकी एज अ रिजल्ट ऑफ द बून ऑफ द सन गॉड, क्योंकि उनको उनकी माँ कुंती को एक वरदान दिया था सन गॉड ने. ही हैड बीन कास्ट अवे सो दैट ही डिड नॉट बिकम अ सोशल सिग्मा, अपनी मदर का नहीं होगा. ही वॉज ब्रोट अप बाय अ चैरिटी और ही हैड नेचुरल आर्मर अराउंड हिज चेस्ट, के चारों तरफ एक उसके नेचुरल आर्मर भी थी उसके, ठीक है. एंड इट कुड नॉट पियर्स्ड थ्रू विद हिज वेपन विच कुड मेड हिम इनविंसिबल. एंड इनविंसिबल मीन्स कि जिसको हराया जाना काफी मुश्किल होता है, ठीक है. ही वॉज अ ग्रेट डोनर टू एंड नेवर सेंट अवे एनी बडी विदाउट गिविंग द डिजायर्ड आर्म्स. इसका मतलब वो इतना दयालुता वाला डोनर था कि जो भी उससे कोई मांगता था वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसको कुछ ना कुछ देता जरूर था जो उसकी इच्छा के अनुसार हो. वन डे करना ड्रीम्ड ऑफ द सन गॉड का, उसको क्या दिखा, सपने में आए जिन्होंने बोला करना इंदिरा द रेन गॉड वुड कम टू यू डिस्कस्ड एज अ प्रेस्ट बन के. ही मे आस्क यू फॉर योर आर्मर, ठीक है. और वो क्या करने आएगा आपसे, आर्मर यानी द मेटल कवर वॉन, जो आपने अपनी बैटल में अपने आप से वो आर्मर आपसे लेने आएगा, वो मांगेंगे आपसे. टू डोनेट इट अंडर एनी असर यू मस्ट नॉट, और तुम्हें क्या करना है, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं तुम्हें वो अपना जो कवच है, कवच टाइप में जो उसका मेटल कवर था वो तुम्हें नहीं देना है किसी को भी. इफ यू डू सो, अगर तुम ऐसा कर देते हो, यू डू इट एट योर ओन पैरिल. पैरिल मतलब अपने रिस्क पे, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है. करना डिस्प्लेड इट रिजॉल्व इवन इन ड्रीम, में ही वो खत्म हो गई चीज. ही सेड आई एम नोन एज अ ग्रेट डोनर, आई कैन नॉट रिफ्यूज द आर्म्स टू एनीबडी वॉट एवर ही मे आस्क. अब वो अपने सपने में क्या बोल रहा है कि मैं जानता हूँ मैं सबसे ग्रेटेस्ट डोनर हूँ, और अगर कोई मेरे से ऐसा कहेगा, कुछ मांगेगा मेरे से, तो मेरे से मना नहीं किया जाएगा और मुझे मैं उसको वो दे दूंगा. ओके. बट द आर्म सीकर दिस टाइम वुड नॉट बी अ प्रेस्ट, नहीं एक ऐसा इंसान बन के आया जो उसे इंटेंड कर रहा है टू चीट यू रीजन द, कि वो ऐसा इंसान नहीं, ये तुमसे चीट कर रहा है. सन गॉड ने बोला उसको ये बात, ठीक है. क्या बोला, हु एवर ही मे बी आई कैन नॉट रिफ्यूज द आर्म्स, करना सेड इन हिज फर्म वर्ड्स. ही कंटिन्यू टू ड्रीम, में सपना देखता रह गया, ठीक है. सीइंग दिस अनशेकेबल रिजॉल्व द सन गॉड एडवाइज्ड, वेल व्हेन यू हैव प्लीज्ड इंदिरा को, अगर तुमने खुश कर दिया अपने डोनेशन से, आस्क हिम फॉर हिज अमोघा वेपन, के बारे में तुम उससे बात करना और उनसे मांगना अमोघा वेपन क्या होता है. इट इज श्योर टू किल द डिजायर्ड एनिमी, को तुम मार ही दोगे. व्हेन करना रोज, जैसे ही वो उठा उसको अपना सपना याद आया, वो पोंड की तरफ जाने लगा टू टेक अ बात, नहाने के लिए, ठीक है. अब प्रेस्ट उसके सामने आया और उसको जानता था वो कि द प्रेस्ट वॉज इंदिरा थे वो, द रेन God in disgust, and he knew what he wanted. Still he joined his hands and said, "Tell me, what can I do for you?" और वो जानता भी था कि वो क्या करने आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ के उनसे पूछा कि भैया कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. करना सेड कि यू माइट नो इफ वंस इट गिव यू, और जब तुम किसी कोई तुमसे कुछ मांगता है तुम किसी को मना नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर सकते. एंड इफ आई गिव इट अवे आई कैन बी किल्ड. यू कैन आस्क एनीथिंग एल्स इन इट्स प्लेस, कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, और अगर आप इसके अलावा मेरे से कुछ भी मांगेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा. आई वोंट नथिंग बट द आर्मर, इंदिरा ने बोला कि मुझे सिर्फ वो आप तुम्हारा आर्मर ही
चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डू नॉट यू एवर कॉल योर सेल्फ द ग्रेटेस्ट। अगर तुमने ऐसा नहीं दिया तो उसके बाद तुम अपने आप को ग्रेटेस्ट डोनर कभी मत कहना, ठीक है। हेयर आई गो एम्प्टी हैंडेड। करना कुड नॉट टर्न डाउन ऑन अर्न सीकर। ही आस्क्ड इंदिरा टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल। जैसे ही वो इंदिरा खाली हाथ वहां से जाने लगे, उसने उसको रोक के बोला कि एक बार आप रुक जाइए। एंड ही टुक आउट हिज डैगर एंड प्रेस्ड ऑफ द आर्मर। निकाला अपने चेस्ट से और उसको दे दिया। एट दिस इंद्रा केम टू हिज रियल फॉर्म में आ गया। एंड योर सेंस ऑफ चैरिटी इज ग्रेट एंड योर रिजॉल्व इवन ग्रेटर। यू गिव अवे द आर्मर दो यू नो इट वुड पुट योर लाइफ एट रिस्क पे, तुम्हारी लाइफ आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मेरे कहने पे तुमने मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एंड आस्क फॉर अ बून ऑफ योर लाइकिंग। और अब तुम बताओ कि तुम्हें इसके लिए क्या वरदान चाहिए। और कर्णा ने, जैसे सन गॉड ने उनको बोला था, कर्णा ने क्या बोला कि मुझे अमोघा वेपन दे दीजिए। इंदिरा गेव इट टू हिम सेइंग रिमेंबर दिस वेपन कैन बी यूज ओनली वंस। कि ध्यान रखना, ये वेपन सिर्फ एक ही बार तुम यूज कर सकते हो। इट विल श्योरली किल एनीवन ऑन होम इट इज शूट एंड देन इट वुड रिटर्न टू मी। कि तुमने एक बार उससे जिसको भी मारा वो मर तो जाएगा, लेकिन वो वापस जो शस्त्र है वो मेरे पास ही आ जाएगा। Karna was happy that he had got a power। मिल गई उसको। that was sure। कि क्या हो गया वो श्योर। टू किल अर्जुन को, his sworn enemy, जो उसका तलवार वाला दुश्मन था। ओके, नाउ योर लेसन इज completed। Now this is the answer key of your lesson. Question A, B, C and D question is also there. Answer number 1, 2, 3, 4 and fifth answer is also there। ठीक है, आपका फिफ्थ आंसर में ध्यान से देखिए, आपके बुक्स में लिखा है कि इंदिरा, व्हाट डिड इंदिरा गिव टू कर्णा। कर्णा को क्या दिया था, तो आपको ये सिर्फ अमोघा वेपन लिखा है ना, आप पूरा लिखेंगे इंदिरा गेव अमोघा वेपन टू कर्णा। ओके, एंड ये आपका फोर्थ आंसर इज देयर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ में आपका यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है ना अर्जुन, तो आप लिखेंगे हु को कट करके अर्जुन वॉज द स्वॉन एनिमी ऑफ करण। ठीक है, एंड आंसर ई आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है, सन गॉड ही वॉज अ ग्रेट डोनर डैश डैश करके आप अपने बुक से फाइंड आउट करके आप ये लेसन्स को कंप्लीट करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर ई में कंफ्यूज नहीं होना। आपके पिंक बॉक्स बना हुआ है ना पेज नंबर 14 पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर ई के 3 क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको मैंने शो किए हैं। ओके क्लास, अब आपको यहाँ तक का सारा वर्क कंप्लीट करना है। ओके।